आजकल जो ट्रेंड से चल पड़ा हाँ। यानी नेताओं के लिए भीड़ ना पड़े वो किस तरह भीड़ आओ यार वो बताओ यार भाई मतलब पैसे देगा कोई मंगा ले भीड़ ले मैं 50 आदमी इकट्ठे कर दूं पर लेगा उन्होंने जाऊंगा कितने के लिए आऊंगा दिहाड़ी मजदूर वाले ये मैं अकेला खड़े हूं क्यों खड़े हूं अकेला इंटरव्यू देने लगा के 50 आदमी मेरे को नहीं आवे 5,000 भी खर्च करूँ आ जाएंगे 50 आदमी और भी भाई जुगनू 15 अगस्त से एक नियम ले लो कि झंडे का अपमान ना करो। पूरी जनता से अपील है मेरी। झंडा अपना देश की एक शान है और हम इस झंडे से जब तिरंगा लहराता है उससे हम छाती चौड़ी होती है हमारी। और जब ये किसी नाली में या कितने नीचे पड़ा होता है जैसे कि मतलब 1 साल से आपने भी देखा और मैंने भी देखा इतनी जगहों पे गिर देते हैं कि उस अपमान देखने के बाद उसका जी ऐसा हो जाता है कि हर इंसान का कि ये चीज़ गलत हो रही है। नमस्कार, मैं अजय लो जी। मेरे देश के लिए सबसे बड़ा पवित्र दिन आ रहा 15 अगस्त, क्योंकि इस देश के प्रत्येक भारतवासी के खून से ये इतिहास लिखा है मेरे देश ने कि हम आज़ादी से अपने देश के अंदर सांस ले सकते हैं, क्योंकि हमने बड़े खून पसीने से ये आज़ाद कराया है जी। और जी अब भाजपा पार्टी की बात करूं, अब आम जन की बात करूं तो वो प्रत्येक आदमी का एक जज्बा भरने को तैयारी कर रहा कि हाँ हमें ये खून से आज़ादी मिली हुई, इसको हम ऐसे व्यर्थ नहीं घुमाएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे कि दिखे हमारे देश के अंदर की आज़ादी। और ये सबसे बड़ा पर्व के रूप में प्रत्येक भारतवासी को बनाना चाहिए। भाजपा ने कल प्रोग्राम किया था, झंडा तिरंगा यात्रा निकाली हुई थी। मैंने कल भी विनती की थी भाजपा नेताओं से, मैं आज भी विनती कर रहा हूँ, भाजपा नेता हो या आम आदमी चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो झंडे का तिरंगे का अपमान ना करें। क्योंकि पिछले साल से अगर बात करूँ तो छतों के ऊपर झंडे आज तक हैं, वो कोई फटे हुआ था, कोई किसी प्रकार का था, कोई किसी प्रकार का था। वो व्यवस्था आप ना करें कि ये झंडे का अपमान नहीं, ये प्रत्येक भारतवासी का अपमान है। दूसरी बात, कल नेताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो तिरंगे को खम्भों पर लटका दिया बिना डंडी के, बिना वो कपड़े के, भाई वो सूतली से बांधे। मैंने क्या बांध दिया, ये बांधने बुंधने का काम ना करें। चाहे आप एक लगाएं, चाहे आप एक भी ना लगाएं, लेकिन लगाएं तो ऐसे लगाएं कि वो सार्थकता देश के लिए दिखे। कि जब जब तिरंगा हवा में लहरा होगा वैसे वैसे भारतवासी की छाती भी गर्व से चौड़ी हो जाएगी। तो ये विनती 15 अगस्त के लिए भारतवासियों से, सभी से विनती है। और जी अब मेरे आगे खड़े हैं जुगनू मेहरा भाई, क्योंकि एक अलग रुतबा है, अलग फैशन है, अलग काम है और अलग बातों के धनी है, क्योंकि इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। बिल्कुल लड़ा था। और इनकी तपस्या, इस मंदिर की बात करूं या कहीं और की बात करूं तो इनकी शुरुआत से आज ये मंदिर खंडित होने से बच गया, मंदिर भी बन गया। यानी तो बाबा की मेहर से थी। और इनकी पूरी टीम ने आज इस मंदिर को एक नया स्वरूप देने का काम शुरू कर दिया। बस ये आराम आराम से होता रहेगा, आराम आराम से काम बढ़ता रहेगा। जी सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे जुगनू भाई? बढ़िया जी बढ़िया सर, आपने सुनाओ जी। मैं सभी से पहले तो 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। बड़े छोटे मेरे बड़े बुजुर्ग को सबको हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त से एक नियम ले लो कि झंडे का अपमान ना करो। पूरी जनता से अपील है मेरी। झंडा अपना देश की एक शान है और हम इस झंडे से जब तिरंगा लहराता है उससे हम छाती चौड़ी होती है हमारी। और जब ये किसी नाली में या कितने नीचे पड़ा होता है जैसे कि मतलब 1 साल से आपने भी देखा और मैंने भी देखा इतनी जगहों पे गिर देते हैं कि उस अपमान देखने के बाद उसका जी ऐसा हो जाता है कि हर इंसान का कि ये चीज़ गलत हो रही है। मैं कहता हूं कि देश के बारे में सोचो और इन चीज़ झंडे के बारे में, देश की जो शान है उसके बारे में जरूर सोचे। क्योंकि पहला जब मंत्री वगैरह के होया करता गाड़ी पे जैसे झंडा तो उसकी एक शान होया करती। अब घर घर झंडा दे तो दिया, ये उसका सम्मान तो नहीं कर रहे, सम्मान नहीं कर रहे। अरे जो जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे ये सभी जनता से अपील है मेरी 15 अगस्त पे कि आगे से अगले साल जब 15 अगस्त आए तो इस चीज़ का अपमान ना हो, यानी एक स्वरूप दिखे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों अब दिख रहा। हाँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी ये है कि मेरी बात जैसे रोजगार के बारे में, रोजगार नहीं है। रोजगार का तो ये हाल है कि लोगों से पता कर लो कहीं भी जाके आप
कि रोजगार का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, लोग बहुत खाली हो रहे हैं। और रोजगार जब तक नहीं बढ़ेगा इतना है ना, वो कह रहा है रोजगार होगा तो लोग अलग बात से बचेंगे, क्योंकि जब खाली रहेंगे तो अलग बात के बारे में सोचेंगे। और मैं ये कहना, रोजगार की तरफ निगाह रखो। कहावत है, हाँ, खाली शैतान का दिमाग, दिमाग शैतान का दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल जी, खाली शैतान दिमाग। रोजगार होगा तो दिमाग से अपना सीधा चलेगा और भगवान का नाम मिलेगा और काम भी करेगा, बिल्कुल काम भी बिल्कुल। करेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ शहरवासियों से कि जो भी चीज़ समझ में आए उस तरीका चले। और दूसरी, जैसे अब ये नू वाला हो रहा है, नू में जो अलबाद हो रही है, जो अलबादी तत्वों से इनसे बचो। धर्म सब के एक समान है, कोई धर्म अलग नहीं है। और जो लोग सोचता है कि मेरा यो धर्म है, मेरा यो धर्म है, मेरा यो है, इस सब का धर्म की इज्जत करो और एक दूसरे को साथ लेके चलो। कुछ होते हैं लोग, जैसे कोई भी ला ले, जैसे मीडिया में आ जाते हैं, यूट्यूब पे या कोई सी भी कहते हैं कि लोग भाई फलाना नू दिगड़ा नू, भाई नाम लेते हैं धर्म, भाई मुसलमान का ले ले, हिंदू का ले ले, वो उसको गाली बके, वो उसको गाली बके। ये चीज़ नहीं है। जहाँ मुसलमान है वहाँ हिंदू भी है। आज हमारी भिवानी में कितने मुसलमान हमें कड़ा सेध रहे हैं, हम उनको कहाँ सेध रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स का वो ना बनाओ, राजनीति मत खिंडाओ इस चीज़ से। इस चीज़ से सिर्फ ये दिखाओ कि जो हुआ किसका नुकसान हुआ, हमारा। सरकार के जड़े तो वे हमसे वसूल करेंगे, उनके जड़े तो उनसे वे वसूल करेंगे। नुकसान तो हमारा हुआ, गरीब आदमी का नुकसान है, साहूकार का कहाँ नुकसान हुआ। कहना चाहता हूँ कि जो मैंने कहा इस पे अगले 1 साल में अमल करके दिखाए। जब मैं मानूँ कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारा देश जैसे ये काम रहे तो गुलाम पर का हो जाएगा। और इन चीज़ों से मेरा ये कहना है भाइयों कि सभी से कि ये चीज़ अगले 15 अगस्त तक आए, इतना यो सभी खत्म हो जाना चाहिए। और सरकार अपना रोजगार दे लोगों को, और जितना रोजगार देंगे उतने लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसे बाबा साहब ने लिखो पढ़ो कामयाब हो, 3 चीज़ गई थी। सभी लोग, मैं यह कहना भाई जो अनपढ़ से जो पढ़े लिखे नहीं, उनको देसी भाषा में यह समझाना चाहूँ कि पढ़ो लिखो और कामयाब हो, और इन तत्वों से बचो, सारे तत्वों से। हाँ, इनसे बचो। इनसे बचोगे जब भी अपना रोजगार पाओगे और अपने बच्चों को पढ़ा सकोगे और आगे बढ़ा सकोगे। कोई भी आपने आज तक को देखा किसी नेता का बालक या किसी का भी कोई दंगे में पाव है, या किसी का और का पाव है? नहीं पता। वो सिर्फ के है आंकड़े लगाने वाले होते हैं। राजनीति न मत, इस चीज़ पे हम राजनीति मत करो, इस चीज़ पे सिर्फ भाईचारा बढ़ाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ सर। अच्छा, जोगने बात तो करनी पड़ेगी। आपने बातों में एक बहुत बड़ी सीख दी है, समाज को भी दी है, इस देश को भी दी है, कि सरकार तो रोजगार दे और आम वर्ग उसी रोजगार से काम करे, अपने घर को संपन्न करे और अपने घर को चलाए, और उसके अंदर अपना सरकार का भी सहयोग करे और देश का भी सहयोग करे। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदू मुस्लिम झगड़ा फसाद, जात पात धर्म में बढ़ना, ये हिंदुस्तान की निशानी तो हो ही कौन सके। बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हिंदू का मतलब क्या है? सबका भला करे। हिंदू का ये मतलब कौन है कि हम किसी के साथ गलत करें। मुस्लिम का धर्म भी यही है कि सबका भला करे। ये नहीं है किसी धर्म में लिखा हो तो मेरे को बता दो। तो सियानी बात करो भाई साहब, सियानी नहीं, जो है वो तो सच्चाई है। वो तो अनपढ़ आदमी भी बता देगा। पढ़े लिखे तो वो कह रहे हैं घने पढ़े घने समझदार, तो अलबाद कराने के हो। अनपढ़ आदमी भी वो ये चीज़ बताएगा कि ये चीज़ गलत हो से। हमारे बड़े बुजुर्ग से पूछ लो, आप कहीं बैठो, बड़ा बुजुर्ग 80-50 साल वो भी आएगा भाई दंगा ना करो, वो क्यों का लड़ाई करो जाकर, या समाज को बांटो, या वे किसी मजहब को बांटो, नहीं कहेगा। वो उनका सब एक साथ मिलके चलो, भाईचारा बना के चलो, ये कहेगा। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं इनकी बात ना सुने। जिस प्रकार से जुगनू अमित साहब ने कल तिरंगा यात्रा निकाली, शहर के अंदर से तिरंगे भी दिख रहे थे, सिर भी दिख रहे थे, लोग भी दिख रहे थे। क्या मानते हैं कि राजनीति के रूप ले लाई 24 के लिए? नहीं, ये बेटा कि तिरंगा ये निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा मान लो, निकाले शोभा यात्रा दिखा रहे कि हम ये तिरंगा का अपमान क्यों कर रहे हो? फिर क्यों करे? ये नालियों में गिरते हैं और फटे हुए तिरंगे घर पे टंगवा देते हैं। ये मत करो। मैं तो जिसके घर पे तिरंगा लगा और फटा हुआ तो उसके 500 रुपये जुर्माना हो कम से कम। अगर कोई नाली में गिरता या वैसे बगंदा पा जाए तिरंगा, उसका 1000 रुपये दंड हो। जब भी तिरंगे की शान होगी। ये जो फ्री में अगर फ्री में तो कोई चीज़ बांट दो, उसका भी अपमान करेंगे। अगर भगवान के घर हम जाते हैं किसी मंदिर में भी, वहाँ का जाते ही लोग नहीं मारेंगे या पूजा नहीं करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे तो भगवान तक पुकारा होगा। लेकिन जो ये चीज़ करे ना, ये गलत करे। जितने भी रोड्स कल देख लेना आप, जितने भी रैली काटी है, जैसे रोड शो करी है भाई, ये करे है जो झंडे तिरंगे में, मैं कहता हूँ 10% झंडे रोडों पर पड़े पाएंगे। चाहे मेरे साथ चलो,
खंबे पे टांगे, जैसे खंबे पे लगाए है, क्या है, कम से डंडा हो सुतरा सा, अपने घर पे टांगो, कम से कम 8 फुट ऊंचा 10 फुट डंडा हो और उसमें बड़ा झंडा टांगो, जो दूर तक लोगों को शान नु दिखे कि हाँ हमारा झंडा लाग हम रहा है, वो चीज लाग रही। भारतवासी हैं। भारतवासी है। लेकिन ये तो क्या है, नहीं वो बना रखे भेड़ चला रहा हाँ, वो डंड की गाल के हाँ, अब तिरंगे डंड दे की भी दिए, कितने धागा से बांध रखी है, तागों से बांध रखे हैं। हवा कोटरे को झोला मारा टूट के गया, वो पड़ा हवा में। ये चीज गलत है। और मैं तो शहरवासियों से ये कहूँ कि मेरे क्षेत्रवासियों से कि इनका अपमान ना करें। जी एमएलए साहब की बात पे आ जाओ, एमएलए साहब क्या कर रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ ये छोटे मोटे काम कराने से नहीं होता। जैसे नालों का देखो हाल भरे पड़े हैं, और किसी चीज में देख लो एमएलए, पता है मैं तो कहूँ वोट उसको दो, नया चेहरा बनाओ। दूसरी बात क्या है, गरीब आदमी बनेगा ना जब ही गरीब का भला होगा। किसी बड़े को बना लो, उसका तो पहला तिजोरी भरी पड़ी है, उसने गरीब कहाँ दिखेगी, पैसे लगा देगा। जैसे 1000 रुपये वोट के दे दिए, कितने 500 रुपया में वो बुला लिया, चल भाई फलानी जगह वोट मांगने हैं, वो करना। वैसे आजकल जो ट्रेंड से चल पड़ा, हाँ। यानी नेता भी ले भीड़ ना पड़े, वो किस तरह भीड़ आओ यार, वो बताओ यार। भाई मतलब पैसे देगा कोई, मंगा ले भीड़, मैं 50 आदमी इकट्ठे कर दूँ पर लेगा, उन्होंने जाऊंगा कितने के लिए आऊंगा, दिहाड़ी मजदूर वाले, ये मैं अकेला खड़े हूँ, क्यों खड़े हूँ? एक लाइन के 50 आदमी मेरे पकड़ नहीं आवे, 5000 भी खर्च करूँ आ जाएंगे 50 आदमी, और भी भाई जुगनू क्या है इस तरह की भीड़ में? काम करके दिखाओ ना, काम करके आप भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। ये भीड़ का दिखाना कितने दिखा लो, आप बता दो, कहीं भी दिखा ली ये भीड़ पैसे देकर। एक खुद मेहनत जो मजदूर आदमी अपने दिल से आओ ना, वो से भीड़। तो अब की बार 15 अगस्त को क्या कसम खानी चाहिए लोगों को? 15 का कसम यह खानी चाहिए कि झंडे का अपमान ना करो, और जो सही आदमी हो उसको वोट दे। मैं यह कहना चाहूँगा मेरे सभी देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से, कि उस बंदे को दो जो गरीब हो और वो आपका साथी बन के कंधे से कंधे मिला के चाल सके। ऐसे के मध्य घर पे जाओ तो बेचारे बरकवाड़ खुड़काओ और अगला बाबूजी घर पे नहीं है, इस आदमी को वोट दे, वो रास्ता में मिल जाए, हाँ भाई क्या काम तेरे क्या तकलीफ से, वो बुझ जाए, उस आग बंदे को वोट दो, ईसा को मत दो। यह कहना चाहता हूँ। यह कहना चाहते हैं? हाँ जी। तो और बताएं, कुछ बताना चाहेंगे, मन बात रहेगी क्या थी? बस ये सर मैं तो कहूँगा सब बच्चों का रोजगार बढ़ाए, कुछ तो यह कि सरकार बच्चों का रोजगार बढ़ाए उतना अच्छा। एमएलए की तैयारी करा, क्या की तैयारी करा है? एमएलए के करा जी। अच्छा, एमएलए की फाइट करेगा जुगनू? बिल्कुल 100 की 100 करूंगा जी। तो भैया जुगनू करीबन 1.5 साल रह रहे हो? वही बात है, 1.5 हो क्यों, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। 1.5 साल तो रह रहे हो? हाँ बिल्कुल है जी, 1.5 साल, लेकिन मेरी तैयारी पूरी है, मैं लग रहा हूँ अपने। यानी अब की 15 अगस्त जुगनू तो यह कसम खाओगा कि मैंने एमएलए चुनाव लड़ना है? 100 की 100 लड़ूंगा जी। अच्छा हाँ, 100 की 100 100 की 100 लड़ांगे। 100 की 100 लड़ाएगा। चलो भाई, तो मुद्दे के कह रहे हैं जुगनू तेरे? भाई मैं हर बार मिलता लगा, पूछता रहूंगा मुद्दे के कह रहे हैं, 5 मुद्दे बता रहे मोटा मोटी। पहली बात तो मैं रोजगार बढ़ाऊंगा, एक। दूसरा पानी सीवर लाइन की व्यवस्था बिल्कुल ओके कराऊंगा, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, पूरे इलाके में। दो। तीसरी है कि जितने पेड़ लगा सके मैं जनता से अपील करूंगा कि पेड़ लगाए, 3 जो पर्यावरण बढ़ाए। चौथा यह है कि मैं जितने भी गरीब बस्ती है या उनको जहाँ जैसे मकानों की है, जैसे मकान रह गए, अगले बार मैं बन गया तो इनके मकान बनवाऊंगा। 4। दूसरी जो भी चौथी चीज, पांचवी यह है कि लोगों का कहीं भी दुख सुख होगा, मैं इनका कंधे से कंधे मिला के साथ चलूं। चलो जी, आज 15 अगस्त से 2 दिन पहले है। हाँ जी, 2 दिन पहले जुगनू कसम खावा है कि मैंने चुनाव लड़ना है, मेले गए है मंदिर के अंदर खड़ा है कि मैं वादा करूँ चुनाव तो समझ लड़ना है। तो जी चुनाव लड़ने के लिए आज इन्होंने बताया कि मैं 5 काम ये करूंगा, आप जो मिलते रहेंगे इनके कामों को बढ़ाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा कि इनके कितने काम बढ़ते गए राजनीति के अंदर, कितने लोगों ने काम इन लोगों को बताने का काम किया। चलो जी, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई 15 अगस्त के ऊपर, और आम जन को एक अपील की कि आप तिरंगे का अपमान ना करें। जिस तरह से आपको बांटे जा रहे हैं, आप वो बांटने वाले जो लोग हैं वो तो हैं, लेकिन आप लोग उसको पिरो के सिरों के बिल्कुल तन सीने से लगा के उसको आप सम्मान दें। यही हिंदुस्तान भारतवासियों का धर्म है, और ये हिंदुस्तान का एक फर्ज है कि ये शहादत हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, खून की कतरा कतरा बहा के हमें शहादत मिली है। अब इस शहादत को आप इस तरह बर्बाद ना होने दें कि जातियों भटके, धर्मों भटके। इस अगर हिंदुस्तान की और भारत की वास्तवता में चिंता करनी है
लोकतंत्र की चिंता करनी है तो आप लोग इस देश के अंदर एक अच्छे सहयोग करने शुरू कर दें। अब इस 15 अगस्त पर आप ये भी कसम खाएं कि हाँ मैं देश हित के लिए ये काम करने का काम करूंगा। ऐसा नहीं है 15 अगस्त आई हमने बना ली, टप्पा का छुट्टी थी, मजे ले लिए, एंजॉय किया, कोई फिल्म देखने जा, कोई फिल्म देखने जाना। आप 15 अगस्त के ऊपर कोई ऐसा जरूर कार्य करें कि वो इतिहास बन जाए, इस देश के अंदर भी इतिहास बन जाए, आपके परिवार के अंदर भी। जय से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।